डिजिटल इंडिया का ढिंढोरा पीटने वाले अफसरों की नाक के नीचे ग्राउंड पर क्या चल रहा है। आज उसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वाह भाई क्या सिस्टम है। जनता को राशन बांटने वाले कोटेदार खुद दाने दाने के मोहताज होने की कगार पर आ चुके हैं। काम पूरा हो चुका है, अंगूठे लग चुके हैं, राशन बढ़ चुका है, लेकिन उनका हक यानी उनका जो लाभांश है वो महीनों से गायब है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का है। हमारे हाथ ये जो सरकारी पत्र लगा है उसे जरा गौर से देखिएगा। ये पत्र संभागीय लेखाधिकारी गोरखपुर संभाग की तरफ से सीधे लखनऊ में बैठे वृत्त नियंत्रक को भेजा गया है। पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि देवरिया जनपद के कुल 1455 कोटेदारों में से 1410 कोटेदारों की एसएनए आईडी लॉक की जा चुकी है। यानी टेक्निकल भाषा में कहें तो कोटेदारों की तरफ से सब कुछ बिल्कुल ओके है। लेकिन ट्विस्ट यहीं पर है। आईडी लॉक होने के बाद भी इन गरीब दुकानदारों को फरवरी 2026 के महीने का लाभांश यानी उनका कमीशन आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ऊपर से एडवाइस ही प्राप्त नहीं हुई है। अब जरा सोचिए कि फरवरी का कमाया हुआ पैसा जून बीतने को आया है, तब तक नहीं मिला। क्या इन अफसरों को नहीं पता कि इन कोटेदारों के भी परिवार है? बिना पैसे के ये अपनी दुकान कैसे चलाएंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे? आज हम लोग खाद्य लेखाधिकारी कार्यालय पर हम लोग आए थे। हम कोटेदारों का भुगतान 5 महीने से नहीं हो रहा है। हम कोटेदार बहुत ही परेशान हैं। तमाम तरह के पोर्टल वगैरह अनर्गल बहाना बना करके जो है हम लोगों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं, जिस कारण से आज हम लोग आरएफसी कार्यालय पे आए थे और आरएफसी कार्यालय पे आएंगे और लेखाधिकारी कार्यालय पे आए हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे कोटेदार हैं जिनका 2022 से ही अभी तक कमीशन बकाया चला रहा है। किसी का 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उनका भुगतान नहीं हो रहा है। हम लोग लगातार एप्लीकेशन देते रह रहे हैं। मुख्यमंत्री को पत्र दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री के पत्र पर भी गलत रिपोर्ट लगा दी जा रही है। उसमें दिया जा रहा है कि नवंबर 22 से बकाया भुगतान है, उसको दिया जाए। लोग रिपोर्ट लगा दे रहे हैं कि 25 से कोई बकाया नहीं है, 26 से कोई बकाया ही नहीं है। सब अलग अलग रिपोर्ट लगा दे रहे हैं, केवल खाना पूर्ति कर दे रहे हैं और हम लोगों को गोल गोल जो है घुमाया जा रहा है। लेखाधिकारी कार्यालय से जिला पूर्ति कार्यालय तक बार बार इधर उधर दौड़ाया जा रहा है। वो कहते हैं उनकी गलती, वो कहते हैं इनकी गलती, इनकी गलती। इसी गलती में हम लोग को भुगतान नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान है। 5 महीने से पूरे कोटेदारों का कमीशन नहीं मिला है। 5 महीने से पूरे कोटेदार परेशान है और हमारे 200 से 250 ऐसे कोटेदार हैं जिनको जो है 2022 से ही कमीशन नहीं प्राप्त हो रहा है। हम लोगों का आंगनबाड़ी ICDS का लाभांश नहीं भुगतान दिया जा रहा है। हम लोगों ने बोरा जमा किया है, खाली बोरा, और सरकार कहती है 1 हफ्ते में भुगतान कर दिया जाएगा। उसका भी भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। नवंबर 2020 में हमने बोरा जमा किया, उसका भी भुगतान नहीं किया गया है। वर्तमान समय में बोरा जमा करवाया गया कि 1 हफ्ते में भुगतान करेंगे, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। उसका भी कुछ अता पता नहीं है। हम लोगों की कोई भी बात ये लोग सुन नहीं रहे हैं। अपने जो है अब 1 महीने का वेतन नहीं पाते हैं तो चिल्लाने लगते हैं और यहाँ हम लोग 5 महीने से भूखे पेट मर रहे हैं। अब आप बताइए कैसे काम चलेगा? जब पेट ही भरा नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? और जब पेट किसी का नहीं भरेगा तो पापी पेट कुछ भी करता है। पापी पेट का सवाल है। इसलिए जो है इन लोगों को आज हम लोग जो है बताने आए हैं कि यदि आप हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे, इन्होंने 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन में हम आपकी सारी मांगों को भुगतान करेंगे, सारे बकाये भुगतान करेंगे। हम लोग इनको समय दिया कि 15 दिन के अंदर यदि आप हमारे सारे भुगतान नहीं करते हैं तो हम लोग फिर कार्यालय का घेराव करेंगे, आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष। सरकारी बाबू भले ही वातानुकूलित कमरे में बैठकर एडवाइस का इंतजार कर रहे हो, लेकिन जमीन पर कोटेदारों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इस पत्र में साफ लिखा है कि उचित दर विक्रेता संघ द्वारा मंडलायुक्त गोरखपुर के कार्यालय पर भारी धरना प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई है। अगर कोटेदार हड़ताल पर चले गए या दुकानें बंद हो गई तो गरीब जनता के राशन का क्या होगा? इसकी परवाह शायद किसी को भी नहीं लगती है। अब देखना यह होगा कि इस चिट्ठी के बाद लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक प्रशासन इस पर अमल करता है या नहीं। कोटेदारों को अपने हक के लिए यूं ही सड़कों पर बैठना पड़ेगा। इस पूरी लापरवाही पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।